भारत का, देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उन लोगों को जो एक संगठन के तौर पे पिछले 8 महीने से इस देश में दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप शहर का गला घोट रहे हैं, क्या लोग बिजनेस बंद कर दें। मतलब ये तक कहा कि आप जिस तरीके से सरकार की जो सरकारी संपत्तियां हैं आप उसका भी नुकसान कर रहे हैं, आप कहीं ट्रेन बंद कर दे रहे हैं, आप हाईवे बंद कर दे रहे हैं। और जब आप शहर के बाहर इतना तमाशा कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि जब शहर के बाहर आप इतनी गुंडाई कर रहे हैं तो आपको कैसे परमिशन दे दी जाए कि आप जंतर मंतर पे सैकड़ों लोगों के साथ आप यहाँ बैठेंगे। उनके वकील जो है उन्होंने ये कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। तो मैं तो याद दिलाना चाहूंगी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो 26 जनवरी को लाल किले पे भी हुआ था, जब तलवारें लहराई जा रही थी, जो एसएचओ के हाथ काट दिए गए, तलवारों से उनको चोट पहुंचाई गई, ट्रैक्टर से तथाकथित किसान है जो अपने आप को किसान कहते हैं, पुलिस वालों के ऊपर वो ट्रैक्टर तक चला रहे थे। तो इनके कहनी और उनकी कथनी में बहुत फर्क है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज देश के सबसे बड़े न्यायालय ने फटकार लगाई है उन लोगों को जो तथाकथित किसान बनके किसान के रूप में बहरूपी हैं और देश के किसानों को बरगला रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो किसान शब्द है, इन्होंने ये इतने बहरूपीय हैं, ये जो राकेश टिकैत जिनको पूरा देश अब डकैत कहता है, जो जिस तरीके से डाका डाल रहे हैं सरकारी संपत्तियों पे, जगह जगह खड़े हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने भारत बंद का जो नाटक किया था कुछ दिनों पहले, हरियाणा में या किसी प्रदेश में इन्होंने जो रेलवे ट्रैक होते हैं उस पर ये बैठ गए और इन्होंने ट्रेन को आने जाने नहीं दिया। तो इसका मतलब जो व्यक्ति देश के कोने से दूसरे जगह जा रहा था उसकी क्या गलती है, उसका क्या लेना देना आपके किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन तो है ही नहीं। लेकिन ये किसान शब्द इतना इमोशनल शब्द है क्योंकि देश का जो अन्नदाता है कौन उसके खिलाफ बोलेगा। देश के अन्नदाता के खिलाफ ना मैं हूं, ना आपका चैनल है, ना कोई पत्रकार है और ना कोई एक्टिविस्ट है। लेकिन ये इतना इमोशनल शब्द है कि किसान शब्द लेके ये लोगों के दिल से, दिमाग से, जहन से, आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जैसे ही केंद्र की सरकार, जिसको कोर्ट ने कहा कि भाई अब रोड खाली कराइए, ये तमाशा नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही इनके ऊपर डंडे बरसाएंगे तो ये हाय हाय करने लगेंगे। आप इनके ऊपर अगर आंसू गैस छोड़ें तो ये हाय हाय करने लगेंगे। ये उनको मौका मिल जाएगा केंद्र सरकार को ये केंद्र सरकार को इंसल्ट करने के लिए, केंद्र सरकार के ऊपर उंगली दिखाने के लिए कि देखिए भैया केंद्र सरकार है जो देश का जो अन्नदाता है, जो लोगों का पेट भरने का काम करता है, ये उसके ऊपर ही बर्बरता कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। क्योंकि इस समय तो आपको पता है कि देश का जो माहौल है, पंजाब में आपको पता है उथल पुथल चल रही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, उत्तराखंड का चुनाव सामने, 4-4, 5-5 राज्यों का चुनाव सामने। सरकार भी, ये ऐसे लोग बैठे हैं जिनको बाहर से फंडिंग आ रही है, तो पता ही है, कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन जिनको बाहर से फंडिंग भी आ रही है, जो ऐसे नेता हैं जो इसी भारत में बैठे हैं, जो बाहर के आकाओं के इशारों पे नाच रहे हैं। खालिस्तान और कनाडा से भी इस मूवमेंट में आपको पता है किस तरीके से पैसा है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है वो जुड़े हुए हैं। सरकार भी इस समय कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसी भी तरीके, वो चाहती है कि आम जनता को परेशानी ना हो, वो ये भी चाहती है कि जो वाकई किसान है उनकी मदद भी हो। इस बिल में ऐसी कोई परेशानी जो वाकई किसानों के लिए परेशानी हो सकती है, उनके आय में कोई दिक्कत हो सकती है। आप ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में और जगहों पे पूरे देश में किसानों को करोड़ों रुपए भुगतान के नाम पे दिए जा रहे हैं। ये राकेश टिकैत को नहीं दिख रहा। राकेश टिकैत अपने भाषण में ये बात नहीं कहते, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जो किसान शब्द है, अन्नदाता शब्द है, वो बहुत सेंटिमेंटल है। आप जैसे ही इनके ऊपर वो टिकैत के जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो पत्रकारों से भी बदतमीजियां करते हैं, जो जंतर मंतर में एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की, आज तक कितनी बड़ी पत्रकार हैं उनके साथ भी बदतमीजी की, चित्रा त्रिपाठी जी के साथ। तो जो इस तरह के जो तथाकथित किसान हैं, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं और उस पर केंद्र सरकार एक्शन लेती है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं देश में मैसेज जाएगा कि किसानों के ऊपर बर्बरता हुई। तो केंद्र सरकार इनको हटाना जरूर चाहती है, पर कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे जो ये स्ट्रेटेजी बना के बैठे हैं कि लाठीचार्ज हो और ये पूरे विश्व भर में थ्रेटा ग्रेटा और दुनिया भर के जो लोग हैं वो आ जाएं। सरकार ऐसा काम करेगी नहीं अभी। मैम, अभी भारत बंद की जिक्र आपने किया, तो हम लोगों ने देखा टीवी पे ये दिख रहा था कि हमारे सेना के जवान वार एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे, तो सेना के जवान को भी रास्ता नहीं दिया गया। तो ये, इस पे आप क्या कहिए? देखिए, पहले तो जिन्होंने भारत बंद का जो स्लोगन दिया था बहुत ही बेकार था। वो पूरा देश उस समय जग रहा था, पूरा देश काम पे था, कोई भारत बंद नहीं था। हाँ, इन्होंने कहीं कहीं बदतमीजियाँ की, कुछ राज्यों में रेलवे ट्रैक पे खड़े हो गए। जैसे मैंने देखा कि दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे शायद 7-8 घंटे का एक बहुत बड़ा जाम लगा था। हरियाणा में भी कई जगह इन्होंने ये सब करने की कोशिश की। आप सोचिए कि खुद को एक किसान कहते हैं, अगर खुद को आप किसान कह रहे हैं, आप अन्नदाता कह रहे हैं, तो आप भारतीय सेना का रास्ता रोक रहे हैं।
मतलब भारतीय सेना तो देश की सुरक्षा के लिए लगी है, उनका एक एक मिनट कीमती है। आपके पास तो कोई काम नहीं है, आपको तो बहुत, वो जो 11 पॉलिटिकल पार्टी हैं देश की जो आपको समर्थन करके बैठी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत हैवी एक्टिव थी, जो बंगाल में बहुत एक्टिव थी, वो आपको फंड दे रही हैं। तो आप 10 महीने क्या, आप 10 साल भी सड़कों पर बैठ सकते हैं, क्योंकि आप किसान तो है नहीं, किसान तो खेतों में है भाई। किसान जो असली किसान है वो खेतों में है, जो नकली किसान है वो सड़कों पे है। हाँ, उनके साथ कुछ वाकई जो भोले वाले किसान है वो भी फंसे होंगे, लेकिन किसान, अगर आप भारतीय सेना का रास्ता रोकते हैं, आप भारतीय सेना को तंग कर रहे हैं, आप भारतीय सेना के सामने आके खड़े हो गए, तो आप किसान एक दूसरे, आप खुद को किसान कह रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। राकेश टिकैत को कहना चाहिए कि भैया किसानों को, किसान अगर हम हैं वाकई, तो हम भारतीय सेना को तंग नहीं कर सकते। आप भारतीय सेना को तंग कर रहे हैं तो आप किसान है ही नहीं, आप बहरूपी हैं, आप नकली किसान बैठे हुए हैं। और राकेश टिकैत की जो सच्चाई है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके जहाँ ये चाह रहे हैं ये वोट बैंक खराब करना, उत्तर प्रदेश के चुनाव को खराब करना, कुछ नहीं, ही इज एक्सपोज्ड। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग देख के, जिसका इंटरव्यू देख के, जिसके घड़ियालू आंसू देख के लोग हंसते हैं। अब राकेश टिकैत मतलब कुछ नहीं, जो इनके पिताजी ने इतने सालों से इज्जत बनाई थी, इतने बड़े किसान नेता थे, इस व्यक्ति ने सब खराब कर दिया। देखिए, जब आप भारतीय सेना, भारतीय मीडिया कहते हैं तो मेरी इस पे आपत्ति। भारतीय मीडिया दो तरह की बटी हुई है। एक मीडिया जो लाल सलाम खालिस्तान जिहादियों को सपोर्ट करती है, जो भारत में रह के 70 सालों में यहाँ पली बसी, लेकिन वो अभी भी ये दिखाती है कि वो थ्रेटा का बयान दिखाएगी, वो मियाँ खलीफा का बयान दिखाएगी। जो अभी अंडे से बाहर निकले हैं जो एक्टिविस्ट, वो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, उनके बयानों को दिखाती है। एक मीडिया वो है जो देश के साथ खड़ी है, भारत माँ के साथ खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है, वो मीडिया ज़रूर दिखाती है। जो मीडिया दिखा रही है, जो नकली किसानों को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा के तहत अपने अपने चैनल पर प्राइम टाइम में दिखा रही है, वो वही लोग हैं जो 70 सालों से इस देश में सत्ता की मलाई खाते आए। अब उनको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आ गई कि अब प्रधानमंत्री जी के काफिले में अगर पत्रकार जाता है तो उसको अपना खर्चा देना पड़ता है, सरकारी खर्चे पे नहीं जाता। अब वो लुटियंस मीडिया परेशान है कि हमारी 5 स्टार की पार्टियों का क्या होगा, हम तो सरकारी खर्चों पे विदेश चले जाया करते थे। अब वो दिन पलट गए। आपको ये समझना होगा कि आज भी वो मीडिया जो देश के साथ खड़ी है, वो मीडिया आपने जो बताया कि जो देश के जो असली किसान हैं, जो लाखों लोगों की भीड़ लेके आए, उनका उन्होंने कवर किया। और 25,000 जो आप बोल रहे हैं कि जो राकेश टिकैत ने इतना बड़ा एक आंदोलन किया, 25,000 लोग आए, मैं तो चैलेंज मैंने पहले भी किया है, फिर कह रही हूँ, आप आने वाले आगामी चुनाव में उसी जगह से जहां आपने सो कॉल्ड बड़ा सा एक आंदोलन किया, आप वहां पे चुनाव लड़के दिखाइए। 25,000 वोट तो बहुत दूर की बात है, 2 बार जमानत जब्त हो चुकी है, तीसरी बार भी जमानत जब्त होगी। तो आप ये प्रोपोगेंडा के तहत पैसा लेके आप पंजाब से बुला ले रहे हैं, आप दिल्ली से कहीं बुला ले रहे हैं, आप उन राज्यों से बुला रहे हैं जहां पे आपको सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। यूपी में क्यों, लखनऊ के इर्द गिर्द क्यों नहीं भीड़ कर पाए? आप तो कह रहे थे 15 अगस्त को योगी जी को झंडा नहीं फहराने देंगे, 26 जनवरी से ज़्यादा तमाशा होगा, कहाँ हुआ? मैं तो आपको पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने से पहले राकेश टिकैत को ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ के सीएम का नाम केजरीवाल साहब नहीं है, वहाँ के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेंगे तो दिल्ली नहीं है जहाँ शाहीन बाग की तरह आपको 7 महीने बैठा जाएगा, टेंट भी उखाड़ दिए जाएंगे, तंबू भी उखाड़ दिए जाएंगे।